ओम शांति। रूहानी उड़ान में आज हम आपको पंख दे रहे हैं एक बहुत ही शक्तिशाली स्वमान के, और वो है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखिए, उड़ान भरने के लिए अनेक तरह के विघ्न रूपी बादलों को पार करना पड़ता ही है। जीवन की इस यात्रा में जब हम तीव्र गति से उड़ान भरना चाहते हैं तो कई लोग हमारा राह भी रोकने आते हैं। कई विघ्न बाधाएं भी हमारा सामना करने लगती हैं। ऐसे में हमें बहुत शक्तिशाली होना ही चाहिए। जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत। कभी आशाओं के दिन आते हैं तो कभी निराशा की काली रातें। कभी विजय पथ पर हम अग्रसर होते हैं तो कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं। कभी हमारी बहुत महिमा होती है तो कभी हमारी बहुत ग्लानि भी होती है। इन सब में एक सुंदर संतुलन बनाए रखने के लिए हमें शक्तिशाली बनना होता ही है। और फिर हमारा युद्ध तो माया से है ना। माया कोई कम शक्तिशाली नहीं है। भगवान को भी कहना पड़ा, इसने 2500 साल तुम पर राज किया है, अभी उसका राज जा रहा है तो वो ऐसे ही कैसे छोड़ेगी। बहुत शक्तिशाली है काम वासना, बहुत शक्तिशाली है क्रोध की अग्नि, बहुत शक्तिशाली है मनुष्य का अभिमान। इन सब को पार करने के लिए हमें शक्तिशाली होने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम स्वयं को इस स्वमान में स्थित करें। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसे हम स्वीकार करें। जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर ही होगा ना। जो शक्ति टाइगर में है वही उसके छोटे बच्चे में भी दिखाई देगी। उसका चलना, उसका रोरिंग करना, उसका देखना स्पष्ट करेगा कि ये बहुत शक्तिशाली है। 15-20 दिन के बच्चे के सामने भी यदि 4 कुत्ते आ जाएं तो वो डटकर उनका सामना करेगा। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं तो हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। उसकी शक्तियों के अंश हमारे अंदर विद्यमान हैं। स्वीकार कर लें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। इसको ही नाम दिया गया। भगवान ने हमको ये टाइटल दिया, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हम इस टाइटल के नशे में आ जाएं। ये बहुत सुंदर टाइटल है। अर्थात हम इस संसार में बहुत बहुत शक्तिशाली हैं। हम कमज़ोर नहीं, अति शक्तिशाली हैं, जो इस धरा पर दैवी स्वराज्य स्थापना के लिए भगवान के साथी बने हैं, जिनको भगवान ने स्वयं अपना राइट हैंड बना दिया है, जिनके ऊपर सत्य धर्म और सत्य राज्य स्थापित करने की महान जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए बहुत शक्तिशाली आत्माएं तो चाहिए ही। तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने क्या किया? हमारे सिर पर अपना हाथ रख दिया, हमें दृष्टि दे दी और अपनी सर्व शक्तियां हमें प्रदान कर दी और कहा, बच्चे आज से तुम बहुत शक्तिशाली हुए। पहले तुम कमज़ोर रहे थे, भूल जाओ उसे। अब तुम मेरे पास आ गए हो, मेरी छत्र छाया में आ गए हो। तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। हम स्वीकार करें। हमारे अंदर कोई ऐसी वैसी हीन भावना आती हो
छोटी मोटी बातों से डर लगता हो, भटकती आत्माएं हमें डराने का प्रयास करती हों, हम याद किया करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई भी बुरी फीलिंग होने लगे, दिखने लगे कुछ काला काला सा, कोई पीछे से कंधे पे हाथ रखने लगे, देखें तो कोई नहीं, कोई छाती पर बैठकर दबाने लगे, देखें तो कोई नहीं, तुरंत 7 बार याद कर लिया करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तुरंत मुक्त हो जाएंगे। इसलिए करना क्या है, रोज सवेरे अपने को याद दिलाना है। एक विजन बनाएंगे, जैसे बाप दादा स्वयं नीचे उतर आए हैं, हमारे सम्मुख खड़े हैं और हमें कह रहे हैं, बच्चे मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ दे दी हैं, तुम ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। रोज सवेरे उठकर 7 बार अपने को रिमाइंड कराया करें। इसको ही बाबा ने कहा, स्मृति का तिलक दिया करें। दूसरे शब्दों में अपने चारों ओर एक पावरफुल प्रभामंडल ऑरा क्रिएट किया करें। जैसे ही हम गुड फीलिंग के साथ, एक रियल फीलिंग के साथ ये संकल्प करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हमारी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। जो शक्तियाँ हमें परम सत्ता से मिली हैं, वे हैं तो हमारे पास ही, पर वे सोई रहती हैं, सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति दिलाते ही अपने को वो शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी, वो जग जाएंगी। सहन शक्ति भी काम करेगी, निर्णय शक्ति भी काम करेगी, सामना करने की शक्ति भी काम करेगी। अभ्यास कर लिया करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, यहाँ तक फैल गई। दोबारा करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्तियों की किरणें यहाँ तक आ गई। तीसरी बार करें, यहाँ तक आ गई। और इस तरह 7 बार करने से हमारे चारों ओर एक शक्तिशाली प्रभामंडल क्रिएट हो जाएगा। इस शक्तिशाली ऑरा के बीच कोई इविल फोर्स प्रवेश नहीं कर सकेगी, कोई माया प्रवेश नहीं कर सकेगी, कोई दुष्ट आत्मा इधर देख नहीं सकेगी। हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे, हम बहुत सुरक्षित हो जाएंगे। यदि आपको छुपा हुआ भय सताता है, आपको पता नहीं है पर आप डरते हैं, क्यों डर लगता है कुछ पता नहीं, सवेरे उठकर 7 बार या 21 बार रोज याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ, निर्भय हूँ। भय भागने लगेगा, निर्भयता के संस्कार जागृत हो जाएंगे। ये भय पूर्व जन्मों की किसी ऐसी घटना के कारण है जो हमारे साथ घटी थी, कोई इवेंट हुई थी और उसने हमको अति भयभीत कर दिया था। ये विधि है उसको निकालने की, किस दिन में भी निकल सकता है, जरूरत पड़े थोड़ा ज़्यादा दिन कर लें। यदि आपको नेगेटिव संकल्प बहुत चलते हैं, यदि आप अपने व्यर्थ संकल्पों से बहुत परेशान रहते हैं, यदि किसी समस्या की चिंताएं आपको सोने नहीं दे रही हैं, तो सवेरे उठकर 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। गुड फीलिंग के साथ मैं हूँ। जो हमने आपको कहा है कि रिजेक्शन ना हो, एक्सेप्टेंस हो, स्वीकार करें, तो क्या होगा, यहाँ से
बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस ब्रेन को जाएंगे, चारों ओर फैलेंगे, पूरे शरीर में फैलेंगे, शरीर को भी ठीक करेंगे, ब्रेन को भी ठीक करेंगे, हमारे भय को समाप्त करेंगे, चिंताओं को नष्ट करेंगे, नेगेटिविटी को समाप्त करेंगे। आप करके देखें, 2-4 दिन में ही आप स्वयं को बहुत एनर्जेटिक फील किया करेंगे। तो अनेक समस्याओं का ये समाधान है। कितने ही हजार लोग इसके अनुभवी हो चुके हैं। तो आइए हम सभी बहुत शक्तिशाली बने, सर्वशक्तिवान की संतान, माया को चैलेंज करने वाले महावीर भला कमज़ोर हो भी कैसे सकते हैं। अपनी इनर पावर्स को पहचानिए, आपके अंदर अनंत शक्तियाँ छुपी हुई हैं। ज़रूरत है मास्टर सर्वशक्तिवान को याद करके उन्हें जगाने की और संकल्प के द्वारा उन्हें यूज करने की। आपके पास सहन शक्ति की कमी है। सवेरे उठकर ही 7 बार याद कीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर 2-3 बार याद कर लीजिए, मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, देवता हूँ। 8, 10, 11 दिन करके ही आपको लगेगा सहनशीलता बढ़ गई है। यदि आपकी निर्णय शक्ति कमज़ोर है, यदि आप डिसीजन परफेक्ट नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे ही सवेरे उठकर 7 बार याद कीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर 3 बार याद कर लीजिए, मेरी निर्णय करने की शक्ति परफेक्ट है, वो जग जाएगी। तो हमारे पास शक्तियाँ हैं, इस तरह हम उन्हें यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप ये सब बातें रोज़ करें। कुछ दिन एक चीज़ ले लें, कुछ दिन फिर दूसरी चीज़ ले लें, 7-7 दिन ले लें, 21-21 दिन ले लें, बहुत ही गुड रिजल्ट होंगे। तो आइए हम सब इस तरह चिंतन किया करें, अपने को स्वमान में स्थित किया करें। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उसने अपनी संपूर्ण शक्तियाँ मुझे दे दी हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं माया से अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। आत्मा से मस्तक से शक्तियों की एक पिचकारी, एक फाउंटेन आगे पड़ रहा है, दूसरों पर पड़ रहा है। घूमें, आराम से एकांत में घूमिए और ये अभ्यास कीजिए। निश्चित रूप से आप बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। आपकी सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। ओम शांति।